नमस्कार साथियों। आज हम जिस श्लोक के बारे में चिंतन करने जा रहे हैं वह यजुर्वेद से के रुद्राष्टाध्यायी के अष्टम अध्याय से लिया गया एक श्लोक है। श्लोक इस प्रकार है। सत्यम च मे श्रद्धा च मे जगत च मे धनम च मे विश्वम च मे महश्च मे क्रीडाश्च मे मोदश्च मे जातम च मे जनिष्यमाणम च मे सुक्तम च मे सुकृतम च मे यज्ञेन कल्पन्ताम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि मैं ऐसे कर्म करूं जिसमें श्रद्धा विश्वास हमेशा मेरे साथ हो, मैं सदा सत्य बोलूं, हमेशा स्थावर जंगम में प्रकाश हो और वेदों की ऋचाओं का मैं पाठ करूं और सुकृत करता हुआ अपने जीवन यज्ञ को पवित्र बनाऊं। हमारा सौभाग्य है कि ईश्वर ने हमें मानव शरीर दिया जो देवताओं को भी दुर्लभ है, लेकिन हम इस मानव शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम अपने इस मानव शरीर को सिर्फ अपनी उदर पूर्ति और पशु वृत्ति में ही करके नष्ट कर देते हैं, जिससे हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। ईश्वर ने हमें शक्ति, बुद्धि, क्षमता प्रदान की है, जिसका हम उपयोग पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमें अपने अगर आध्यात्मिक उन्नति पाना है तो हमें अपनी पूरी शक्ति, बुद्धि और क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। हम अपने समय का भी पूरी तरह से सदुपयोग नहीं कर पाते। हम अपने दैनिक दिनचर्या के अलावा जो भी हमारे पास समय, श्रम, धन बच जाता है, उसका हमें मानव कल्याण के कार्यों में हमें समय देना चाहिए। हम अपना जो भी रोजमर्रा के कार्यों में अपने नौकरी और व्यवसाय के अलावा और सोने और खाने के अलावा जो भी हमारे पास समय बचता है, उसका हम उपयोग किस प्रकार कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हम इसका सही ढंग से यदि उपयोग करें तो हम अपने जो भी आध्यात्मिक उद्देश्य हमने बनाए हैं, उनको हम प्राप्त कर पाएंगे। हमारे इसके लिए हमारे हमारे जीवन में जो भी आने वाली बाधाएं हैं, जो भी दुष्प्रवृत्तियां हैं, दुर्गुण हैं, उनको हमें अपने आने से रोकना होगा, जिसमें हमारा ज़्यादा समय का दुरुपयोग हो रहा है। और हमें संसार को एक विराट भगवान का ही एक शरीर के रूप में देखना चाहिए, जिसको सुगंधित और सुरभित करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, हमें वो सारे प्रयास करना चाहिए, तभी हमारा जीवन पवित्र बन पाएगा। और हमारे इन दुष्प्रवृत्तियों और दुर्गुणों को रोकने के लिए जो हमें कष्ट उठाना पड़ता है, उसे तपश्चर्या कहते हैं। और यह तपश्चर्या जिस कोटि की होती है, उसी के अनुपात में हमारी आत्मिक प्रगति होती है। इसलिए हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए उनका दुर्गुणों को दूर करते हुए अपना सारा समय, धन, श्रम इस ओर लगाना चाहिए। हमें मन, कर्म, वचन से हमें शुभता लानी चाहिए। हम शुभ बोलें, शुभ सोचें, शुभ देखें और शुभ कर्म करें, जिससे हमारे अंदर शुभता आती है। हम अपनी सारी इंद्रियों को प्रेरित करें कि वो इन अच्छे कार्यों की ओर आगे बढ़े और हमारी जीवन समुन्नत हो सके। यदि जो चरित्रवान व्यक्ति होते हैं, वो इसी प्रकार अपने सारे जीवन को तपश्चर्या में लगाकर जीवन को पवित्र बनाते हैं और यशस्वी बनते हैं। हमें भी अपने जीवन के पवित्र उद्देश्य निर्धारित करके अपना सारा समय, श्रम, धन लगाकर मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयत्न करना चाहिए।